भाई सोनीपत जिले के फरमाना गांव में एक ऐसी निंदनीय घटना घटी है, ऐसी शर्मनाक घटना घटी है जो 14 नवंबर की रात को एक ऐसा मामला हुआ है कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे वायरल है मामला। और जहां तक जो है यो मामला पहुंचा है, हर व्यक्ति ने जिसने भी इस घटना के बारे में जो है सुना है, वो व्यक्ति जो है इस घटना की जो है वो निंदा करने लग रहा है। एक ऐसा मामला है, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, क्या अपने देश में, अपने देहात में, अपने हरियाणा प्रदेश में इस तरह की घटना जो है वो क्या शोभा देती है। और सबसे पहले पूरी घटना बताने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पूरा फरमाना गांव जो है और आसपास के गांव के सरपंच और व्यक्ति जो इकट्ठे हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति की यह मांग है कि जिसने भी यह निंदनीय घटना करी है उसको जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे जो है भेजने का काम प्रशासन करे। या एक बार पूरे गांव राम की जो है मांग है। घटना में आपने बता दूं कि 1971 की लड़ाई में अपने फरमाना गांव का एक जवान जो है देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे मात्र 26 साल की उम्र में, तब से लेकर आज तक उनका परिवार एक संघर्ष करने लग रहा था कि भाई गांव में या आसपास कहीं भी उनके नाम से कोई ऐसा स्मारक स्थल बने। वो परिवार संघर्ष करने लग रहा था। आखिर में जो है परिवार का जो है संघर्ष और गांव के लोगों का संघर्ष जो है वो काम आया। फरमाना गांव में जो है उनकी एक प्रतिमा जो है वह बनाई गई, मूर्ति स्थापना की गई, जो आप पीछे देखने लग रहे हो, शहीद स्मारक। लेकिन या जो मैं आपने बता दूं कि अभी 3 नवंबर 2025 को ही जो है इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। 1971 से लेकर 3 नवंबर 2025 तक कितना संघर्ष हो गया होगा वो आप लोग जो उसका अंदाजा लगा सको। लेकिन ये भी सारे संघर्ष के ऊपर जो है पानी फेर दिया कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो मतलब 14 नवंबर की रात को यहाँ पे मूर्ति के साथ एक ऐसी निंदनीय घटना कर दी, ऐसी शर्मनाक घटना कर दी जिसकी आज जो है पूरा देश जो है निंदा करने लग रहा है। आप पीछे देखने लग रहे हो, मूर्ति जो है फिलहाल ढक रखी है, मूर्ति को तोड़ दिया गया। और एक शहीद की प्रतिमा को तोड़ना जो है एक देशद्रोह के जो है जुर्म से जो है उसके बराबर है। अगर देशद्रोह कोई करता है, देशद्रोही कोई होता है, तो इससे बड़ा जो है कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके ऊपर देशद्रोह की जो है वह धारा लगनी चाहिए। या पूरे गांव राम की जो है वो मांग है। फिलहाल आड़े गांव के जो सरपंच हैं, जगदीश सरपंच मौजूद है, इनसे ही बातचीत करांगे क्या कुछ कहना है। और यहाँ पे प्रशासन भी फिलहाल मौजूद है और यहाँ के जो विधायक है पवन खरगोदा, जिनके हाथों से ही जो है मूर्ति का अनावरण हुआ था, उन्हीं ने करवाया था ना जी, उन्हीं के हाथों से हुआ था। और अभी कुछ देर पहले वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी यही मांग की है कि भाई जल्द से जल्द जो है जो भी आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और भाई किया भी जाना चाहिए। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। जगदीश सरपंच जी, आप जी गांव के इसी गांव के ऑल सरपंच है जी। ये कहना चाहोगे जो 1971 से और अब 2025 तक जो आप लोग संघर्ष करने लग रहे थे, वो संघर्ष जो आपका पूरा भी होया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो यार निंदनीय शर्मनाक घटना करी है, इसके बारे में आप लोगों का कुछ कहना है? और क्या कोई आप लोगों की नजर में कोई डाउटफुल है कि कुछ है पूरी घटना है, कैसे घटी है, क्या कहना चाहोगे? भाई 71 में हुए थे और मेरी काकी जवान थी। मेरा भाई जो आज है वो पेट में था। इससे तो क्या होगा, उसने पूरी जवानी काटी है। और जो भी, चलो हम किसी को नहीं कहते, लेकिन मैं उस परिवार के हूँ, सरपंच हूँ, और मैंने इलेक्शन में कह दिया था कि अपने काका का हम स्मारक बनाएंगे और हमने ये काम किया। 3 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था। चेयरमैन साहब आए थे, एमएलए साहब ने इसकी नींव रखी थी, दोनों चेयरमैन आए थे और खूब खुश था मेरा गांव। पूरी आर्मी के रिटायर्ड आए थे और यहाँ प्रसाद किया था, रागनी का किया था। चेयरमैन साहब ने गेट उठ लिया, सत्ते ने इसकी और 5 लाख रुपए का कहा था कि इस पे बाउंड्री करो, अच्छा बनाओ इसको। और आज बड़ा दुख हो रहा है जी, सुबह से क्या 11 दिन के बाद ही 11 दिन के बाद ये हो गया जी। कहाँ सपने देख रहे थे हम जी, ये क्या कर दिया जी। तो हम तो प्रशासन से खुश हैं जी। मेरा आईओ, मेरे इंचार्ज रात को इकट्ठे आ गए थे, दिन में आ गए थे, 3-4 चक्कर लगा लिए और इस पे ट्रेस कर रहे जी। मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन जो भी मेरे गांव का है जिसने ये काम किया है, मैं उसको माफ नहीं करूंगा जी। और मैं होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना भी नहीं चाहिए जी। तो अकेला का आपने कोई डाउट बोला? कोई डाउट देख रहे जी, वो कार्रवाई कर रहे। प्रशासन ने कोई उठाया भी अभी? हाँ, वो सूचना मिली है कि कुछ लिए है हिरासत में और उनसे पूछताछ जारी है। अच्छा, केला का आपने मामला सोल्व हो जाएगा? 100% हो जाएगा जी। आसपास सीसीटीवी में नहीं, सीसीटीवी तो क्या करे, कोई चोरी तो ही नहीं जी, निकलते देख लिया। सीपी मैडम से बात हुई, सीपी मैडम ने भी मेरे को ये कहा है कि प्रधान जी आप बेचिंत हो जाओ।
रात को ही बता रहे कोई आसपास वाटिका में कोई शादी समारोह जो चला हुआ था, क्या वहां से भी जो उस शादी में आने वाले या कोई इस तरह का कुछ है कुछ? वो तो सरपंच के वहाँ थे जी, मेरी भतीजी हो बड़े माजरे की, वहां से कुछ नहीं, हम शादी में खुद वहीं थे जी। अच्छा अच्छा। वहाँ नहीं कुछ, यहीं के कोई शरारती बच्चे जी, गांव के ही। अच्छा, गांव के? मैं कह रहा हूँ जी, कोई गांव गुआंढ की हरकत नहीं है, मेरे अपने गांव की हरकत है ये, मेरे गांव के किसी ने भी किया है। देखो कोई भी इस तरह का मामला होता है ना, पुलिस प्रशासन है वो अपने तरीके से छानबीन करता है, मीडिया जो है वो अपने तरीके से अलग अलग डिफरेंट होता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि यार जो ये जमीन है जहाँ पे ये स्मारक जो बनाया गया है, यह जमीन किसकी है? ये पंचायत की है जी। अच्छा। और पंचायत का मैंने चेक कर लिया, पंचायत की जमीन है। पहले 40 साल पहले हमने एक मांगीराम सुनार था, उसको गांव वालों ने एक कुई के लिए, बड़ के लिए दिया, साहूकार आदमी था, पीने के लिए दिया। अच्छा अच्छा। वो गांव छोड़ गया था, एक उसी परिवार से दूर का रिश्ता था उसका, उसने कब्जा करने की कोशिश करी थी। वो गांव ने मिलकर मेरा सहयोग करके उसको छुटवा दिया, और यहाँ गांव ने बहुत मेरा सहयोग दिया, और ये कार्यक्रम जिस टाइम पर जो स्मारक बना गया उस टाइम पर किसी की नाराजगी जो है महसूस हुई हो भाई, कोई आदमी जो ये चाहता हो भाई इस जमीन में स्मारक नहीं बनना चाहिए? ऐसा ओपन तो बोले नहीं उसने जी। ओपन कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाकी थी गुरचुरपुर तो थी गांव में, उसको हमने मेट दिया था, बड़े हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कह दिया था कि उसको शांत कर देते, लेकिन बाद में कमेंट होती रही, हमने अपना काम जारी रखा था जी। अच्छा अच्छा। तो बाद में कोई प्रतिक्रिया जो न्यू आई हो कि भाई मतलब थोड़ा मतलब ये लग गया हो कि भाई प्रतिमा बना दी भाई यहाँ पे हम जो है नहीं रुकने देंगे, इस तरह से कोई भी बात डाउटफुल कोई आई हो? उससे ना जी, हम गांव है क्यों डरेंगे उससे जी, और उसने कराया था वो भुगत लेगा जी। वो उस बात से हम डरते नहीं, हम एक तस्वीर नहीं आया 10 लगा देंगे, ये गांव खड़े करने लग रहे। सही बात है। हम हर चौक पे लगा देंगे उसको, वो तोड़ने वाला। बिल्कुल। कई संस्था है जो हमारी, चौधरी साहब बैठे हमारे बड़े हैं चौधरी, उनके फोन आ लिए कि प्रतिभा हम तैयार कराएंगे अपने पैसे से, लगवाओ आप हर चौक पे लगवाओ। बिल्कुल। तो उससे डरने वाला जी आए हैं उनने का के कुछ कहना रहा है? उनने संतुष्ट करके बोल के और अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और हमारे प्रशासन से खुश है, प्रशासन विधायक जी ने एक बात और भी कही है, आप प्रधान हो, सरपंच हो, और भी गांव के सरपंच आ रहे होंगे मेरे ख्याल में, आप भी आसपास के गांव के सरपंच जो है मौजूद है। विधायक जी ने एक बात और कही है कि भाई अगर कोई जो प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, और कोई भी आरोपी इसमें अगर जो है वो दोषी मतलब साबित हो जावे कोई भी इसमें, तो बाद में अगर गाम राम ये तो नहीं चाहोगा कि भाई आपसी जो पंचायत करके या फिर जो ये सोचा ले हमारे बालक है नशे में करके, उस तरह का क्या मतलब क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये गांव करेगा फैसला जी, और मेरी काकी करेगी जी। क्या वो है ऐसे माफ करने वाला काम कर रखे उन्होंने जी? ये गांव करेगा जो करेगा। कोई भी जो जवान होता है देश के लिए जो प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वो किसी भी एक परिवार का, एक बिरादरी का या एक गांव का वो नहीं रहता, वो पूरे देश के ऊपर जो है वो बात आ जाती है। और आज भी जो सुबह से हम देखने लग रहे हैं, जब से जो आपके गांव के लोगों ने वीडियो वगैरह बनाकर डाली है, तो काफी वायरल जो होने लग रही है जो है सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग जो है कड़े शब्दों में जो है कमेंट बॉक्स में निंदा जो है इस बात की करने लग रहे हैं, और सबकी यह मांग है कि भाई आरोपियों को जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे जो है पहुंचाने का काम किया जाए, और गाम राम अगर गाम के जो है आरोपी हो तो जो है कोई भी गांव का आदमी जो है उनके पक्ष में जो है वो खड़ा दिखाई ना दे, या सबकी जो है डिमांड है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गांव साथ है जी, और गांव ने आगे बोल भी दिया कि माफ नहीं करेंगे उस आदमी को। तो किस तरह की सजा की किस तरह की मांग करते हैं? कानून अपना काम करेगा जी, उसमें गांव हम तो कोशिश जारी है। देशद्रोही को जो सजा होती है प्रशासन उसको वो सजा दे, गांव इसमें कोई वो नहीं, गांव तो उस बात पर नाराज होगा प्रशासन से, अगर उसको पता भी लग गया उसको छोड़ दिया गया। सही बात है। देशद्रोही को, मेरा नाम बलराम मास्टर है जी, गोरडसेन समाज सेवी है। गांव तब होगा नाराज। ऐसे कहा गया जी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों को यही बाकी निशान होगा। जिन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने जान निछावर कर दिए, अपना प्राण दे दिए, इससे बढ़कर तो क्या सर्वोच्च बलिदान होगा। और ये इस तरह की घृणित और एक विकृत मानसिकता परिचय दिया जा रहा है, ये तो बेहद शर्मनाक है। इस मामले में अगर कोई राजीनामा करेगा, कोशिश करेगा, तो हम तो गांव को भी इसके खिलाफ हैं जी। बिल्कुल बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना बढ़िया काम कराया था प्रधान जी ने, गांव राम ने मिलकर फरमाने ने, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम गोल्ड के वहां तक बढ़ाई गई इस चीज की, पूरे खरकोदल के इस बात का जिक्र है, शहीदों के बारे में इतना अच्छा सोचा है, और सोचना भी चाहिए। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आज उनके बदौलत हम खुले में सांस ले रहे हैं, उनके बदौलत हम जी रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये तो घोर निंदनीय है। इनको तो ये मानो साइकेट्रिक पेशेंट, इनका सजा से जाने, इनको तो मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहिए इस तरह बंदों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो शहीद के परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे उनका जी, ये इस जो शहीद तेज सिंह, जो शहीद तेज सिंह है, उनका लड़का है, आप उनके लड़के जी? कुछ नहीं बोल जी,
किस तरह की जो है सजा की मांग करते हैं जो इस तरह की निंदनीय घटना हुई? जो कह रहे हैं प्रधान जी, जो गांव कह रहा है वही सजा होनी चाहिए जी। जी बस। जैसे पता लगा है जिस टाइम पे आपके पिताजी जो है देश के लिए जो प्राण न्यौछावर कर गए, उस टाइम पे आप भी जो है 6 महीने के गर्भ में जी बिल्कुल 6 महीने बाद हुए थे। उस टाइम पर गर्भ में थे, अपनी माँ के गर्भ में थे, अपने पिता को देख भी नहीं पाए। और अब जो है जो मूर्ति की स्थापना हुई है, जो इस मूर्ति में जो अपने पिताजी को जो है ये लोग देख रहे थे, जो आज उसको भी जो है इस अंजाम तक जो है पहुंचा है असामाजिक तत्वों ने। तो वह उनके लिए जितनी जो है जितने भी कड़े शब्दों में ऐसे असामाजिक तत्वों की निंदा जो है की जाए वह कम है। और सख्त से सख्त सजा की जो है मांग जो हम भी करते हैं, मीडिया की तरफ से भी हम मांग कर रहे हैं। और पूरा गामराम आसपास के गांव के लोग भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है इसमें मांग कर रहे हैं। ये उनका आप उनके पोते हो? हाँ जी। जी क्या कहना चाहोगे? युवा हो आप, जो है आप कितनी एज होगी आपकी? मेरे जी 29 साल जी। 29 साल होगी। आपसे भी कम एज में जो आपके दादाजी देश के लिए जो है प्राण न्यौछावर करके थे, और आज इस तरह की घटना जो है उनकी मूर्ति के साथ घटी है, किस तरह की मांग जो आप कर रहे हो? बस जी, जिसने ये काम किया है उसको सख्त सख्त कार्रवाई हो और दोषी को बिल्कुल सजा देनी चाहिए जी। बिल्कुल गांव राम खड़ा जी। जी क्या आपकी दादी मौजूद है? हाँ जी। जी जी ये है आपके ये शहीद तेज सिंह की धर्मपत्नी जी। क्या नाम है जी? माता जी प्रणाम। धनकौर माता जी, देखो जो 1971 में जो समय बीता उसकी तो बार बार चर्चा करना जो है एक किस्म से जो है आप लोगों के साथ मतलब अन्याय ही मैं समझूंगा। लेकिन फिलहाल जो घटना जो घटी है जो शहीद के साथ है, उसके बारे में सरकार और प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। बेटा मैं नहीं कर सकती कुछ, आप कुछ करो, मत करो, मैं नहीं कहूँ, कति नहीं कहूँ। नहीं क्या मांग करते हैं असामाजिक तत्वों के लिए, जिन असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना जो है को अंजाम दिया? उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए, मेरी आंखें आग है जो नहीं किसी की भी नहीं हुई होगी। जिस मारी गला बीतती है ना उस गला इस तक बुरी बीतता है, जाने बेटा। हमारा भीतर एज कितनी होगी आपकी माता जी? माता 80 साल के होंगे और बेटा 2 साल की कसर। जी 80 साल की होगी माता जी। और माता जी का ये कहना है कि भाई मेरी आंखों के सामने ही जो है जो न्याय होना चाहिए, जो भी है सामाजिक तत्व है उनको सजा माता जी की आंखों के सामने ही होनी चाहिए, ताकि इनको जो जख्म जो इनको दिए गए एक बार दोबारा जो जख्म जो इनके ऊपर जो सीने में जो जख्म जो लगे हैं 1971 में तो उनको जख्म भी नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़ी जवानी में अगर किसी महिला का कोई पति जो है इस तरह से छोड़कर चला जाता है तो बहुत गहरे जख्म हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो जख्म जो दिए हैं सामाजिक तत्वों ने वो उससे भी कहीं ज्यादा जो है वो गहरे जख्म जो है दे दिए हैं। और उन जख्मों की भरपाई तभी हो पाएगी जब इस तरह के असामाजिक तत्वों के ऊपर प्रशासन के द्वारा जो है वो नकेल लगाई जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम अगर प्रशासन करेगा तो ही इसको जो है पूरा गाँव, पूरा समाज और पूरा भारत देश जो है इसको एक न्याय तभी मानेगा जब इस तरह की जो है सामाजिक तत्वों के ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है लगाम जो है वो लगाई जाएगी। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं जयदीप, मेरे दादाजी लगते थे जी। इन शहीद का जितना मान सम्मान पूरे गांव गवान ने जो किया था, इतनी खुशी हर्षोल्लास से इतना बढ़िया स्मारक हमने तैयार करवाया था जी। उस स्मारक के साथ जिसने ये इतनी घोर अन्यायपूर्ण जो एक निंदनीय कार्रवाई जिस भी शरारती तत्वों ने की है उसके खिलाफ में देशद्रोह से नीचे या कोई काम होना नहीं चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो सजा बनती है प्रशासन उसको दिलाए, हम उसकी मांग करते हैं। पूरा गवांड यहाँ साथ में खड़ा है और प्रशासन की आगे अगली कार्रवाई के लिए हम उसका इंतजार करते हैं। तो भाई इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। जो अभी यहाँ पे कई गांवों के जो आदमी इकट्ठे हुए हैं, अभी अपनी जो है मीटिंग भी जो है वो रखेंगे, उसमें क्या कुछ जो है इनका फैसला लिया जाएगा और प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, कौन इसमें दोषी पाया जाएगा, वो चीजें भी मैं आपके सामने जो जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो ने जी लाकर शेयर कर दो, प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक और सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों तक जो है ये मामला पहुंचना चाहिए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जो है पूरा गामराम मांग करना लग रहा है। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा भाई।